डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। मैं अनिल कुमार शर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने टेंस स्टार्ट किया था और टेंस के साथ हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, वो हमने बोर्ड पर डिस्कस किए थे, समझने का प्रयास किया था। आज हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने का प्रयास करेंगे कि उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर हम किस प्रकार सीखें और उसी का एडवर्ब्स के आधार पर करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करें। प्रेजेंट सिंपल के जो एडवर्ब्स है, जो रूल्स है, उनका अकॉर्डिंग हम किस प्रकार करेक्ट फॉर्म भरना सीखे, वो हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हम केवल प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, तो अब हम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, हमने देखा था कि सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने चार देखे थे। क्लासिफिकेशन किस प्रकार थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक के चार चार प्रकार, टोटल 12 टेंस हमने देखा था। फर्स्ट टेंस हम ले रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम पहचान कैसे करें। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं और ती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम बेसिक और एडवांस दोनों सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम बेसिक देखते हैं पहले कि प्रेजेंट सिंपल का जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे मुकेश फुटबॉल खेलता है, हरी दूध पीता है, वह गाना गाता है। तो हिंदी वाक्य की पहचान हम इस प्रकार करते हैं। हम सीखने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा। डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा था कि गोल्डन रूल में पिछले क्लास हमने पढ़ा था कैसे बनता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हमने ये सूत्र पिछली क्लास में पढ़ा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। परंतु डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वही प्रधान होती है। मेन वर्ब ही प्रधान मेन कार्य करती है, वही वहां पर मुख्य कार्य करेगी। कैसे कैसे करेगी? देखो, हम जानते हैं एक सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, ही, शी, इट और नेम। यदि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता एक वचन है तो, यदि कर्ता प्लूरल है जैसे आई, वी, यू और दे, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने फॉर्मूला लिखा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए एस और एस कहां लगाएं, ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स। एस और एस कहां लगाएं? यदि क्रिया के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस है, उन क्रियाओं के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे
और बाकी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया के अंत में ओ, अक्स, ch, sh, डबल एस है तो हम उनके साथ es का प्रयोग करेंगे, बाकी वर्ग के साथ हम s का प्रयोग करेंगे। यदि एक वचन करता है तो, और अगर बहुवचन करता है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं हम सीखने का प्रयास। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो मेन वर्ब जो है वही एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, मेन वर्ब ही एज ए प्रधान प्रिंसिपल फॉर्म के रूप में काम कर रही है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक वचन है तो एस और यस, बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रही है। और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक वचन है तो एस और यस, केवल बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला स्ट्रक्चर वही यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। क्योंकि जब हम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, या हम जो भी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा। केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल उनका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब है वही, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पर एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करेगी, मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। तो हमने इस स्ट्रक्चर को देखा। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए सेकंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीनों में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों में हेल्पिंग वर्ब काम करती है डू और डच। डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे, बेसिक फंडामेंटल लेवल पर डू का प्रयोग पी के साथ, डच का प्रयोग एस के साथ। एस यानी सिंगुलर, पी यानी प्लूरल। अगर करता एक वचन है ही, सी, इट, नेम तो डच का प्रयोग, यदि करता प्लूरल है आई, वी, यू, दे तो वहां डू का प्रयोग। मेन वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैंने एक बात बोली है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम करती है डू और डच, और मेन वर्ब काम करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अफर्मेटिव हमने सीख लिया, सेकंड हम ले रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमारे को ये दिक्कत आ रही है, तो मैं वहां उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। परंतु आप नेगेटिव सेंटेंस, हमने पिछली क्लास में देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अदर में जैसे एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वो यूज होते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, ये इसका गोल्डन रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमको पता है नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम आती है डू और डच, और मेन वर्ब काम आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं, कैसे, इसको हम मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को x और इसको मान लेते हैं y, एज इक्वेशन बनाते हैं, हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सही क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, नेगेटिव के प्रेजेंट में डू और डच, यहां मैंने x का मान रख दिया डू और डच, यानी मैंने हेल्पिंग वर्ब रख दी डू और डच। यहां मैंने नोट का नोट, अब ये y का मान यानी मेन वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां मैंने रख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डच, यदि करता सिंगुलर है तो डच, प्लूरल है तो डू। नोट, नोट, मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार हमने बिना रटे, क्योंकि हम बचपन से रटते आ रहे हैं फिर भी हमारे को स्ट्रक्चर नहीं आते, तो हम इसको बहुत ही एक देसी घरेलू नुस्खे में पढ़ते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब को रख दिया x का मान और मेन वर्ब को रख दिया y का मान, x की जगह x और y की जगह y रख देते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डच,
नॉट का नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। बहुत ही इजी रूप में हम इसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखिए, तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH या हाउ वर्ड से शुरू। सबसे पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हमने इसका गोल्डन रूल देखा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए ध्यान से, गोल्डन रूल हमने को बताया कि किस प्रकार बनाए। बेसिक फॉर्म क्या होता है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब का, हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। देखो अक्स का मान क्या है, डू और डच। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। वाई का मान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला बना, डू और डच, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। बिना रटे, बड़े आराम से हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, चुटकियों में करते जा रहे हैं, बिना रटे। केवल हमको यह ध्यान रखना है कि रूल क्या कहता है और प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज किया जा रहा है। इसी इंट्रोगेटिव का दूसरा WH या हाउ वर्ड जो सेंटेंस होता है, मैंने कहा था इसके ठीक पहले WH या हाउ वर्ड जोड़ दो। फॉर्मूला क्या होता है, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर पार्ट, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमने इसका गोल्डन रूल लिया था। हम इसको कैसे करें, बहुत ही सिंपल, बस इस फॉर्मूला को सोल्व कर दो। सोल्व कैसे, WH या WH, हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब यानी एक्स का मान यानी डू और डच, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। सूत्र बन गया। आराम से बना सकते हैं बिना रटे, एकदम बेसिक फंडामेंटल रूप में। तो इंट्रोगेटिव दोनों हमने देखे, हेल्पिंग वर्ब और WH हाउ वर्ड। WH वर्ड हाउ वर्ड इस फॉर्मूला के ठीक पहले रख दिया, और इसके भी ठीक पहले WH हाउ वर्ड रख दो। फॉर्मूला एज इट इज आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, फोर्थ रूप हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। जो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों एक साथ है। इंट्रोगेटिव मार्क और नोट का भी यूज किया जा रहा है, यानी जिसमें नकारात्मकता का भाव भी है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है। वो भी हमने देखे तो दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH या हाउ वर्ड से। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर। हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। ये इसका बेसिक सूत्र होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब को यहां नोट जो किया जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस भी किया जा सकता है, जैसे डोंट, डजंट, डिडंट, साथ भी होता है। परंतु बेसिक फंडामेंटल लेवल पर हम देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार यूज करेंगे। हम प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, हेल्पिंग वर्ब डू और डच, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। डू डच, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट।
हमने इसको एज ए स्ट्रक्चर यूज कर लिया। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू। बस सेकंड इसी का WH या हाउ वर्ड से शुरू, वो कैसे बनाए, इसी सूत्र को यूज करना हमारे को। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, और इंट्रोगेटिव मार्क लगाया हमने। वापस उसी सूत्र को यूज करें, WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब डू और डच सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। उसी स्ट्रक्चर को यूज किया हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू। इस प्रकार हमने देखा कि अफर्मेटिव आगे कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो एस और यस बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस और ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डच और साथ में फर्स्ट फॉर्म। और उस प्रकार नेगेटिव हमने बढ़ाया, इंट्रोगेटिव हमने देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने सीखने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने आज केवल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास किया। अब अगली कक्षा में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स, उसके एक्सेप्शन रूल्स और उसको किस प्रकार उन एडवर्ब्स का यूज और रूल्स का प्रयोग हम करेक्ट फॉर्म को भरने में यूज कर सकते हैं, किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ प्यारे मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।